हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं निशा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ दोस्तों। शाम को बहुत तेज पानी गिरा था, तो ये सारे सब कपड़े जितने भी थे सूखे टंगे हुए थे वहाँ पर। तो रात में पानी गिरा तो सारे कपड़े भीग गए हैं। तो हमने सोचा कि इनको धुल के डाल देते हैं। तो आज अच्छी खासी धूप निकली है तो सूख भी जाएंगे। तो अभी छत पे पन्नी नहीं है तो इसलिए भीग गए हैं सारे कपड़े, तो अच्छे सूख भी गए हैं। तो अब इनको उठा लेते हैं, शाम का समय है। और आज आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद में ब्लॉग शेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो मोबाइल तो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ब्लॉग का ही बना पाएंगे, फिर उसमें वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो इतना सब मतलब मोबाइल नहीं मिलता है मुझे ये सब करने के लिए। तो मैंने सारे कपड़ों की घिरी करके रख दी है और जितने रह गए हैं उनकी भी ऐसे ही घिरी करके रख देते हैं। और आज आप लोगों के साथ बहुत अच्छा व्लॉग शेयर करने जा रहे हैं। हमने सोचा काम तो कर ही रहे हैं तो आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर कर दें। तो तूफान भी चला था तो इतने सारे आम गिर गए हैं, देख लीजिए आप लोग कितने सारे आम हैं। ये सारे झड़ गए हैं आम। तो इनका हम क्या करने वाले हैं, अचार डाल लेंगे। तो अभी इस समय पे अचार की वीडियो बहुत चल रही हैं तो हमने सोचा कि हम भी मतलब डाल तो रहे हैं, हर साल डालते हैं लेकिन ब्लॉग नहीं बनाते थे। इस बार ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि किस तरह से अचार बनाते हैं। हम तो हमारे जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और आप लोग बताइए किस तरह से बनाते हैं तो हम अगली बार उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर आम सारे मैंने धुल के रख दिए हैं और अभी सूख जाएंगे थोड़ी देर बाद में, फिर रात को काट के इनको रख देंगे। अभी हमारी बस की तो नहीं है दोस्तों आम काटने की। अभी बच्चों के पापा आएंगे, कुल्हाड़ी लेके गए हैं वो, मतलब उसमें धार बिल्कुल भी नहीं थी तो धार लगवाने के लिए गए हैं। तो इतने सारे आम देख लीजिए, एक तगाड़ी आम फूल भर गई है तगाड़ी बिल्कुल। इतने आम गिर चुके हैं, अच्छे धुल के रख दिए हैं। उसके बाद में अब शाम का खाना हो चुका है तो अब आ गए हम यहाँ पर बर्तन साफ करने के लिए। इतने सारे बर्तन भी हो गए हैं। अभी खाना शाम का हो चुका है हम लोगों का सबका, तो बर्तन तो फिर इतने ही होते हैं, हर रोज़ होते हैं। तो हम अच्छे से बर्तन भी साफ कर लें। उसके बाद में फिर जो आम धुल के रखे थे उनको काट लेंगे। और सबसे ज़्यादा इतना खाना बनाने में या रोटी बनाने में, सब्जी बनाने में समय नहीं लगता, इतना ज़्यादा बर्तन साफ करने में समय लगता है। और बर्तनों को देख देख के ऐसा मन होता है साफ करो या ना करो, इसी चक्कर में लेट भी हो जाते हैं कभी कभी। तो जब मन नहीं होता बर्तन साफ करने का तब, लेकिन कुछ भी हो बर्तन तो साफ करने ही पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले पतिदेव से हम कटवाएंगे, फिर ये कुछ कम करने के लिए चले जाते हैं तो फिर हम काटते हैं। तो यहाँ पर ये काट देंगे। अभी इनको पता नहीं है कि मैं इनका व्लॉग बना रही हूँ, वे तो लगे हैं अपनी धुन में काटने के लिए। फिर वो तो कुछ काम करने के लिए चले गए तो फिर यहाँ पर मैं काटने लगी हूँ। और इनकी जितनी भी बीच की जो भी अंदर बीच में जो बीज होता है ना वो निकालते जाएंगे, और उसमें वो पन्नी सी होती है वो भी तुरंत ही निकालते जाएंगे, साथ के साथ में ही, बार बार मतलब मेहनत ना करने पड़े। और इसमें फिर ऐसे ही करके मैं ये सारे आम कट चुके हैं, अभी इतने और रह गए हैं तो वो भी ऐसे ही करके काट लेंगे। तो ये कट चुके हैं, एक तगाड़ी देख लीजिए। मतलब शाम को फिर मैं चाय बनाने लगी, उसके बाद में मेरे पति, मैं रख के आई थी वहाँ पर हल्दी और नमक। तो वे कहीं काम से आए तो उनने नमक भी मिला दिया, इसमें हल्दी भी मिला के रख दी। फिर बाद में उनको पता नहीं था ना कब व्लॉग बना रही हूँ मैं, इसलिए उनने मिला के रख दिए। फिर ये सुबह की वीडियो थी, ये तो मैंने दिखाया। तो इसमें नमक और हल्दी मिला के मैंने रात को ही रख दी थी। उसके बाद में दो घंटे की धूप दिखा देंगे जब तक अपन मसाले तैयार कर लेंगे।
तो ऐसे करते हैं तो मतलब अचार खराब नहीं होता है, अच्छा मतलब जल्दी से नहीं गलता है। बहुत चलता है ऐसा वाला अचार बनाते हैं ना, तो अच्छा लगता भी है, गलता नहीं है तो अच्छे को खाने में भी अच्छा टेस्टी लगता है। तो इनको अब रख देते हैं 2 घंटे के लिए सूखने के लिए। और यहाँ पर हम जब तक मसाले तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर चूल्हा जला दिया है, चूल्हे पे रख दी है कढ़ाई, और इसमें डालेंगे सबसे पहले मिर्ची को अच्छे से भूंज लेंगे। और ये मिर्ची है ना घर की सुखाई हुई है, मतलब जो अपन हरी मिर्ची लाते हैं बिन में आ जाती हैं ना, दो चार लाल आ जाती हैं, तो मैं सूखने के लिए रखती जाती हूँ, तो कभी भी काम आ सकती हैं ये। तो मैं ऐसे ही करके रख लेती हूँ, अगल से मुझे लाल मिर्ची नहीं मंगानी पड़ती हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारी मिर्ची हैं, तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा रोस्ट कर लेंगे। जो है ना इसमें जो सिंगड़ी सी है ना, वो अच्छी हो जाए क्रिस्पी। मैं बार बार इसलिए चेक भी कर रही थी कि मतलब वैसी तो नहीं है, ज़्यादा सूखी गीली सी तो नहीं है वो सब। अभी बारिश में हो गई हैं ऐसी ऐसी थाली में रखी थी। उसके बाद में फिर यहाँ पर आ गई मैं मेथी भूनने के लिए, तो ये मैंने मेथी डाल दी है। तो इसको भी अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका, पीली पीली थी ये, अब वैसी हो जाएगी, थोड़ी रेड सी गहरा सा कलर हो जाएगा मेथी का, तो समझ जाइएगा भुंज गई है। और अच्छी महक भी आने लगती है इसमें से। ये भुन चुकी है, देख लीजिए, इसको निकाल लेंगे। इसके बाद में अब हम डालेंगे, इसको कढ़ाई को साफ भी कर दी है अच्छे से। अब डाल दिए हैं साबुत खड़े धनिया, तो थोड़े से इनको भी भून लेंगे। और हमारे यहाँ पर बच्चे बहुत खेल रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा शोर शराबे की आवाज़ आ जाए तो ये खड़े धना भी भुन चुके हैं। और इसके बाद में जीरे डाल दिए हैं मैंने, ये जीरे सौंफ दोनों डाल दिए हैं, ये देख लीजिए दोनों भुन चुके हैं। मैंने अलग अलग आप लोगों को भून के दिखाए हैं कि मतलब इकट्ठे नहीं भून सकते ना, इनको पता नहीं किस चीज़ को कितना भूनना है। एक साथ डाल दो तो कोई चीज़ कच्ची रह जाती है, कोई ज़्यादा भुन जाती है, इसलिए मैंने अलग अलग भूंजे हैं। तो ये जीरे भी थोड़े भुन चुके हैं, सौंफ भी भुन गई है। उसके बाद में अब हम राई भूनेंगे, तो ये राई डाल दी है, देख लीजिए आप। तो और अभी आगे बहुत परेशान करने लगी अब तो। अभी बारिश हल्की हल्की शुरू हुई है और आगे के जो है ना नाटक शुरू हो गए हैं। बहुत परेशान की, बहुत धुआं, मतलब यहाँ पर खुली जगह है तो घेरा से धुआं आता है, वो घेरा से हवा भर आती है तो धुआं बिल्कुल पूरे में फैलता है। ये मिर्ची भुन गई है अच्छी, और मैं देख भी रही हूँ मतलब कहाँ की रखनी है कहाँ की नहीं रखनी है। और इनके डंठल तोड़ के रख लेते हैं। तो अचार में डंठलों का क्या करेंगे तो आप लोग वीडियो में देखिएगा, हम डंठलों का क्या करते हैं। तो ये राई भी भुन चुकी है। चलो अब जाते हैं, ये नमक डाल दिया है तो नमक तो भुनता रहेगा, तब तक अपन और काम कर लेंगे। मिर्ची के डंठल तोड़ के रख लिए, नमक भी भुन चुका है। इसमें तेल डाल देते हैं कढ़ाई में। सॉरी, ये काली मिर्ची और लौंग है, ये भी थोड़ी सी भून लेते हैं। अभी कच्चा लाया है ना, मनीष से मंगवाए थे मैंने, तो बाद में याद आया तो इनको बाद में ही भूंजा। अब इसके बाद में ऑयल डाल देते हैं। तो मैंने ये देखिए कितना ऑयल डाला है, 1 लीटर के करीब मैंने तेल इसमें डाल दिया है।
और कम दिखेगा तो मैं बाद में डाल दूँगी। और यहाँ पर आ गए सिलबट्टे के पास में, तो लाइट तो है नहीं है, तो इसी पे बांटेंगे। और तब तक लाइट आ जाएगी तो देखते हैं, लाइट का काम लाइट में कर लेंगे मिक्सी वाला। तो पहले सबसे ज़्यादा हल्के हाथ से इसकी बटाई करेंगे। राई की जो है ना, राई है ना, इसके दो दो पला हो जाएंगे तो इसका छिक्कल है ना वो अलग हो जाएगा। तो ये काली काली नहीं बचेगी, पीली पीली बचेगी अंदर का बीज। ऊपर ऊपर की जो परत होती है ना वो हट जाएगी काली काली सी, तो अचार है ना अच्छा दिखेगा। और ऐसे में तो काला काला सा दिखता है। तो मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बांट रही थी। तो उसके बाद में आ गए मेथी बांटने के लिए। तो अच्छे दरदरे से चाहिए पड़ते हैं ना ये चीज़ें अचार में, ज़्यादा बारीक अच्छी नहीं लगती हैं। तो ऐसे ही करके मेथी बांट लेते हैं और जितनी भी सामग्री है वो सारी बांट लेंगे। तो यहाँ पर मेथी भी बच चुकी है, देख लीजिए। तो इसको भी समेट के रख लेंगे इकट्ठा करके। और यहाँ पर सिलबट्टा भी नीचे नीचे में रखा है तो वो भी हिल गया है। तो ये भर ली है मैंने। अब धना और मिर्ची ये चीज़ें हैं इनको भी बांट लेते हैं। तो सबसे पहले काली मिर्ची और लौंग को बांट लेते हैं। तो हमने तो अपना तरीका बताया है दोस्तों कि हम ऐसे अचार डालते हैं। और पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे हाथ का अचार नहीं चलता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक टिप बताऊंगी। जैसे आप लोगों को भी ये मानना है कि हमारे हाथ का अचार नहीं चलता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का अचार महीना 6 महीना नहीं पूरी साल चलेगा। ऐसी टिक बताऊंगी आज आप लोगों को। मैं भी यही मानती थी कि मेरा अचार, मेरे हाथ से अचार ज़्यादा नहीं चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है। मेरी भी यही गलत फहमी थी, लेकिन मैंने सोचा ऐसे कब तक बच्चों को तरसाते रहेंगे, कुछ भी खाने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए। तो ऐसे करके सारे मसाले, राई, सौंफ सब बांट लिए हैं मैंने। और इनको अच्छे भून लिए हैं तो दोबारा भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको गरम तेल में डालने की ज़रूरत है। तो मिर्ची भी बांट लेते हैं। थोड़ी सी इनमें नमी सी थी तो ज़्यादा सेंक दी हैं। और इनकी मतलब शक्ल ही ऐसी है दोस्तों, तो घर की सूखी हुई है ना, इसलिए हरी मिर्ची के साथ में जाती हैं। और तो इनको है ना इसमें ज़्यादा मतलब हाथ से साफ नहीं करेंगे। और जितनी मोटी मोटी होगी वो अलग साइड निकाल देंगे। देख लीजिए मैंने सारी निकाल दी है। और जो राई मैंने बांटी थी ना उसके छिक्कल से निकल जाएंगे, ये देख लीजिए। यहाँ पर मैंने फटक दी है पीली पीली, अंदर का बीज बचेगा सिर्फ अकेला। और वहाँ पर अच्छा मतलब गरम भी अच्छे से तेल हो रहा है। तेल रख दिया है तो अच्छा गरम हो जाएगा, उसके बाद में फिर बनाएंगे अचार। और मेरे सारा काम हो चुका है लेकिन लाइट नहीं आई है। तो ये देख लीजिए मैंने सारी चीज़ें बांट के आप लोगों को दिखा भी दी हैं। और अब आप लोगों को बताती हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर ये अचार था जो मतलब आम की जो कैरी कली बना के रखी थी, काट के रखा था वो, उसको भी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो अच्छी हो गई हैं। ये अब बिल्कुल गलेगा नहीं। और जिस इसमें मुझे लग रहा था कि वो बीज हैं या कुछ भी, तो मैं वो देखते जा रही हूँ और निकालती भी जा रही हूँ साथ के साथ में। तो यहाँ पर बैठ गए हैं अब हम अचार में सामान मिक्स करने के लिए। जितनी भी सामग्री थी वो तेल भी लेके आ चुके हैं। और आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो तेल तो अच्छा गरम है, तो मैंने सबसे पहले राई मिला दी। ये मतलब सौंफ, हरी धनिया और हरी मिर्ची ये सब मिला दिए हैं। राई
मेथी ये सब मिला दिए हैं। और इसमें ये नमक भून के रखा था मैंने, वो मिला दिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नमक कौन भूनता है, तो नमक मैं भूनती हूँ दोस्तों। और ये आप लोगों की गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि मतलब हमारे हाथ का अचार नहीं चलता है। अगर आप लोग नमक भून के डालोगे और ये कैरी को घंटे 2 घंटे की जो है ना धूप लगा दोगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और थोड़ा सा हल्का सा तेल गरम था तो उसमें मैंने डाल दी है हल्दी और थोड़ा सा मसाला और डाल दिया है। और ऐसे हिला देंगे तो थोड़ी सी मतलब जलेगा नहीं और हल्दी का कच्चापन सा होता है ना वो निकल जाएगा, जो महक आती है ना वो निकल जाएगी हल्दी में से। तो ये तेल भी मैंने डाल दिया है। पहले मैं भी यही सोचती थी दोस्तों का मेरे हाथ का नहीं अचार चलता है, लेकिन बहुत चलता है अब तो। मैं कोई भी चीज़ का अचार डालती हूँ, जैसे आंवले का डालूँ तो उसमें भी नमक भून के डाल देती हूँ, और नींबू का डालूँ, मिर्ची का डालूँ, कोई भी डालती हूँ तो मतलब नमक भून के डालती हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने ये है ना हींग की धुनी दे दी है इस डब्बे में, और इसमें भर देंगे। तो नमक भून के डालोगे दोस्तों आप लोग तो कभी भी आप लोगों का अचार खराब नहीं होगा, कभी भी खराब नहीं होगा। पहले मैं भी यही सोचती थी कि मेरे हाथ का खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक से